हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं और मैं आई हूँ दूध बॉईल करने के लिए। क्योंकि आशी जो है वो स्कूल नहीं गई है, उसकी तबीयत जो है थोड़ी सी ठीक नहीं है। रात से लेकर सुबह तक मतलब उसको 3-4 बार उल्टियाँ हो गई हैं और फ़ीवर सा भी लग रहा है। तो इस वजह से फिर हमने उसको स्कूल भेजा ही नहीं। जुकाम तो था उसको हल्का हल्का सा, लेकिन पता नहीं उसको फिर से जो है उसकी तबीयत जो है ना हर 15 दिन 10 दिन पे जो है ऐसे ही मतलब चलता रहता है, ख़राब ही होता रहता है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो अभी जो है ना उसको मैंने सुला दिया, मेरे हस्बैंड गए उसके बाद फिर मैंने उसको सुला दिया था कि सोएगी तो थोड़ा आराम हो जाएगा, नहीं तो फिर उसको बार बार वॉमिटिंग आ रही थी ना, तो इस वजह से। और ऐसा भी नहीं कि उसने कल कुछ खाया है बाहर, उसने बिल्कुल भी नहीं खाया, हमने ही खाया था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। मतलब उसको खांसी वगैरह तो थी ही, तो पता नहीं क्या है। अभी देखते हैं, अगर आराम लगता है तो ठीक, नहीं तो फिर वापस से डॉक्टर के पास जाना है। मतलब हमारा हर मंथ का डॉक्टर का तो चक्कर लगना ही लगना है। मतलब समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। हर मंथ का है, कोई ना कोई तो जाता ही जाता है डॉक्टर के पास, और इसका तो है ही, जाना ही जाना होता है। तो उसको मैंने सुला दिया है, फिर बाबू को लेके मैं आ गई हूँ किचन में। दूध बॉईल करना था, अगर गर्मी होती तो ख़राब हो जाता, लेकिन ठंड है तो इस वजह से ख़राब नहीं हुआ था। और साथ ही मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है, क्योंकि बिना चाय के ना ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है काम करने की। तो बाकी काम तो कर ही दिया मैंने, लंच वगैरह जो है कर ही लिया था। और बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी खांसी जो मतलब ऐसा हो रहा है ना, एक बीमार तो दूसरा हो ही जाता है। क्योंकि मैं अलग तो नहीं रख सकती हूँ, दोनों साथ में रहते हैं, खेलते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। तो आशी उठ गई थी, फिर मैंने उसको पूछा कि मैं क्या दूँ मतलब खाने के लिए, क्योंकि खाली पेट थी, वो कुछ खा नहीं रही थी, फिर बार बार उसको वॉमिटिंग हो गई थी। तो फिर उसने बोला कि एप्पल खाऊंगी। वैसे तो वो खाती नहीं, लेकिन आज वो बोल रही थी एप्पल खाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने उसको छिलके हटा के दे दिए थे। और आप देख रहे होंगे कि वो बैठ के भी नहीं खा पा रही थी, लेट गई थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, लेट के ही खा लो, क्योंकि बड़ों को भी होती है तो कितनी वीकनेस आ जाती है, और वो तो बच्ची ही है। तो फिर बस मैंने यहाँ पे उसको छील के दे दिया था, खा लेगी। और उसके बाद फिर मैं उसको मेडिसिन दे दूँगी, क्योंकि मैं रोटी वगैरह कुछ भी उसका खाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो कुछ खा ले, तो भी मैं मेडिसिन दूँगी, ऐसे खाली पेट तो फिर मैं क्या दूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके पेट में तो। और बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो भी थोड़ी-सी चिड़चिड़ी हो रही है, उसको भी जुकाम, फ़ीवर है हल्का सा। रात को दोनों को ही मैंने मेडिसिन दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी मतलब मेरे साथ लगा ही नहीं रहता है। समझ में नहीं आता कि इसकी नज़र लग जाती है, कुछ दिन ठीक चलता है सब, और फिर इससे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पे जब तक ये लोग खा रहे हैं तब तक मैं बिस्तर जो है उसको ठीक कर देती हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा घर मेरा जो है वो बिखरा पड़ा है। अभी आची सो रही थी, तो इस वजह से मैंने कंबल वगैरह फोल्ड नहीं किए। और ये जो छोटा वाला कार्टन है ना, इसमें जो मैं कपड़े लेके आई हूँ ना बच्चों के, वो मैंने रख दिए हैं। और ये जो मैंने वो स्टैंड मंगवाया था ना, उसके साथ आया था। तो मैंने कहा इसमें बच्चों के खिलौने रखने के काम आ जाएगा ये। बट फ़िलहाल मैंने बच्चों के सारे नए कपड़े इसी में रख दिए हैं। जब मैं पैक करूँगी ना, तो इसी में से निकाल लूँगी। और बेड पे कपड़े भी फैला है, क्योंकि ये मैं धो के लाई थी, तो कल संडे को तो टाइम ही नहीं मिला था मुझे फ़ोल्ड करने का, तो इस वजह से वैसे ही रखा है। पूरा दिन बाहर ही थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैं आज ही करूँगी सारी चीज़ें। और यहाँ पे देख रहे हो वो लेटी, मतलब उठ ही नहीं पा रही थी, उसकी ऐसी हालत थी। तो मैंने कहा मैं दवाई दे देती हूँ, थोड़ा सा रुक के, तब तक मैं ये कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लूँ। और बाबू भी बस मेरे पीछे पीछे ही घूम रही थी, उसको क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसको मतलब लग रहा था कि गोदी में ही ले लो। और घर अगर फैला रहता है ना तो खुद ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ मैं बताओ। दोनों को देखो, अभी तबीयत ख़राब है ना, तो दोनों को ही है मेरे पास रहना है। बाबू छोटी है तो उसको भी गोदी में रहना है, और मतलब आशी को भी मम्मी आपके पास रहना है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अकेले इस टाइम पे। बच्चे अगर ठीक हो ना तो मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती काम करने में। लेकिन जब ये दोनों बीमार पड़ते हैं ना, तो मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। दोनों को लेके साथ में काम करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम देख देख रहे हैं वो मेरे पास ही, उसको बस ये है कि गोदी में ले लो, गोदी में ले लो। तो बस ऐसे ही करके मैंने नाश्ता करा दिया था, फिर मैं आ गई थी उसको दवाई देने के लिए। तो फ़ीवर की जो मेडिसिन मैं इसको दे देती हूँ, और अभी तो उल्टी जो है रुक गई थी इसकी, तो मेडिसिन दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं ना उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं खिलाती रहूँगी दिन भर। और इसके बाद जो है मुझे बाबू को भी मेडिसिन देना है। तो आशी तो बहुत ही अच्छे से मतलब खा लेती है, इतनी समझदार तो हो गई है। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो मतलब मुझे उसे ऐसे पटक के खिलाना पड़ता है। और इसको पता चल गया था कि मम्मी जो है मुझे मेडिसिन देने वाली है, तो पहले ही से ही उसका रोना स्टार्ट हो गया था।
वो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहती है, लेकिन दवाई नहीं पिएगी तो फिर ठीक कैसे होगी। और मतलब इतने ये लोग बीमार पड़ते हैं ना कि मुझे मतलब पता चल गया है कि अभी इसको फ़ीवर होगा तो क्या देना है, उसके बाद क्या देना है, क्योंकि डॉक्टर वही देते हैं हर बार। बट ये है कि अभी देखती हूँ, फिर से दे दूँगी थोड़ी देर बाद। उसके बाद ये ना डायरेक्ट शाम का ही है, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट, कुछ भी नहीं करा, क्योंकि दोनों के पीछे ही लगी रही मैं, और मैंने कुछ भी काम भी नहीं किया, क्योंकि बर्तन वगैरह कपड़े कुछ भी नहीं, बस सब ऐसे ही था। तो इन लोगों के पीछे लगी रही, थोड़ा थोड़ा करके मैं आशी को खिलाती रही, और बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं रही थी तो उसके मतलब पीछे लगी रही। तो बस यहाँ पे मैंने दूध बॉईल कर लिया है और वापस से मैंने अपने लिए चाय रख दी है। और जब थकान हो ना तो बस जो है चाय ही एक है सहारा। अभी दोनों सो रहे हैं, तो बाबू तो वैसे ज़्यादा देर अब नहीं सोने वाली, मैं उठी हूँ तो मेरे साथ ही उठ जाए, मतलब थोड़ी देर में ही उठ जाएगी। तो मैंने सोचा मैं तब तक ना डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं हरी सब्जियां वगैरह लेके आई हूँ, तो मुझे जो है ये फ्राइडे तक ख़त्म करने हैं, क्योंकि सैटरडे को हम लोग चले जाएंगे, तो मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। एक हफ़्ते 10 दिन में, नहीं तो फिर सब ख़राब हो जाएगा, और इस वजह से। तो तुरई थी तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ, नहीं तो ये सूख जाते हैं। कल लेके आए थे हम लोग संडे को, तो कल तो खाना ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं था। और आज जो मैंने राजमा बना लिया मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने संडे के लिए भिगोया था, लेकिन संडे को टाइम ही नहीं था मुझे बनाने का। तो इस वजह से मैं अभी तुरई बनाऊँगी, दाल चावल और तुरई की सब्जी बना दूँगी। तो बस इसको मैं छील दे रही हूँ। इतने में दोनों उठ गए थे, और दोनों नहीं उठे थे, बाबू उठ गई थी, और वो मेरे पास यहीं पे मतलब खेल रही है जब तक, तब तक मैं इसको छील लेती हूँ। और अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। कुछ भी नहीं धुला है, तो जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह जो काट लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन मतलब मुझे कुकर वगैरह भी धोना था, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बस मैंने उतने ही बर्तन धोए जितनी ज़रूरत की है। और आशी भी उठ गई थी, और बाबू जो है वो मेरे पीछे पीछे ही घूम रहे हैं ना, तो बर्तन मैं जैसे नीचे बैठ के धोती हूँ तो वो फिर मेरे पास ही रहती है और पानी छूने लग जाती है। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं धोए, उतनी ही धोए जितनी की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम लोग ना वो ब्रिटानिया का केक आता है ना, वो लेके आए थे कल, तो आशी वो खाने की ज़िद कर रही थी, तो मैंने उसको वही दे दिया है। बस मुझे ये है कि वो खाती रहे पूरे दिन, तो आज उसके मैंने थोड़ा थोड़ा करके खिलाया ही है। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी जो है उसको छौंक देती हूँ। और आज पूरे दिन ना मैंने पानी नहीं पिया, तो मुझे बहुत ही तेज़ प्यास लग रही थी, मतलब चक्कर से आ रहे थे। तो बस मैंने पानी पी लिया, और अब मुझे ध्यान आया कि मैंने तो कुकर धोया ही नहीं, कि मैं दाल चढ़ा दूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं तुरई छौंक दूँगी, उसके बाद फिर मैं कुकर धो लूँगी। और हस्बैंड जो वो लेट ही आएंगे, क्योंकि संडे को वो कटिंग नहीं करवा पाए थे, तो आज वो उधर जाने वाले हैं, और इन दोनों के साथ ही मुझे करना है काम। और अभी क्या है, ठंड आ गई है ना, और दोनों ही चप्पल नहीं पहनते हैं। सॉक्स पहनाती हूँ तो खोल के फेंक देते हैं, तो किचन में ऐसे खाली पैर रहेंगे तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वैसे तो मैंने दरी बिछा दी है, लेकिन बैठ ही नहीं रहे, मेरे पास ही खड़े रहते हैं दोनों, बिल्कुल ही गैस के पास आ गए। और देखिए फिर से वो मांग रही थी कि मुझे दे दो, मतलब आधा पैकेट खा लिया था उसने तो फिर मैंने कहा चलो कुछ तो मतलब खा लेगी। फिर यहाँ पे देखिए मैं कुकर भी धो के लिए आई थी। और ऐसा होता है ना कि इनको किचन में छोड़ के जाओ तब भी डर लगता है कि कहीं गैस वैस, अभी ये बताया था ना मैंने आप लास्ट व्लॉग में कि पाइप बाबू ने खींच दिया था, तो डर लगता है कि कहीं गैस जल रहा है, कुछ कर ना ले ये लोग, और साथ में लेके घूमते रहो तो मतलब बहुत ही परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बाबू को फिर वापस से अपने पास ही बिठा लिया, और आज भी मुझे इसके साथ ही काम करना पड़ता है, साथ में ही बिठा के करना पड़ता है, क्योंकि इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मतलब रोती रहती है, चिड़चिड़ी सी हो गई है, और खाना वगैरह भी नहीं खाती है, तो इस वजह से भूख लगती है उसको। फिर आशी को मतलब उसको भूख लगी हुई थी ना, उससे क्या होगा, मतलब ब्रिटानिया का केक जो है, तो उससे तो मैंने कहा चलो मैं इसको सेरेलैक दे देती हूँ। और उसके बाद मैंने फ़ोन में गाना भी चला दिया था कि ये लोग सुन लेंगे, थोड़ा देर बिज़ी रहेंगे, तब तक मैं काम कर लूँगी। और मैं दाल चावल और सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो ये बच्चे तो खाएंगे नहीं, इनके लिए मैं रोटी बनाऊंगी, तो तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और ये जो मैंने पाउडर बनाया था ना, ये बहुत ही थोड़ा सा बच गया है, इस बार बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि आशी जो है वो 2-3 टाइम खा ले रही थी, उसको अच्छा लगता है। मैंने किशमिश थोड़ी ज़्यादा डाली थी ना, इस वजह से। और फिर हस्बैंड भी खा के जाते हैं और बाबू भी खा ले रही थी, तो अभी मुझे बनाना है। तो इस बार तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही बनाना है, क्योंकि मैं घर जाऊँगी तो लेके ही जाऊँगी इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं आटा लगा लेती हूँ, और ज़्यादा नहीं लगाना है, बस मुझे 1-2 रोटी के लिए लगाना है, क्योंकि इन दोनों को ही खिलाऊंगी मैं रोटी, बाकी हम लोग तो चावल ही खाने वाले हैं। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चावल पसंद है, मुझे मतलब एक दिन नहीं मिले तो मुझे लगता है कि बस पेट ही नहीं भरा मेरा, मेरी ऐसी आदत है। तो बस यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, और मैंने सोचा कि मैं बाद में रोटी बनाऊँगी। अभी एक साइड दाल दाल और एक साइड सब्ज़ी चढ़ी हुई थी, पर फिर मुझे लगा मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड आएंगे तो मुझे चावल बनाना ही रहेगा, और बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल हो जाती है काम करने में।
बना के रख दूँगी मैं हॉट पॉट में, तो गर्म ही रहेगा। और बाबू को भी भूख लग रही थी, उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा मैं दाल और रोटी उसको खिला देती हूँ तब तक। देखो पापा है, जाओ गेट खोल के आ जाओ, जाओ पाप गेट खोल के आ जाओ, जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो। कौन है बेटा? कौन है छोटा? बजा भी होता। आओ बेटा, आओ आओ। पहचान भी। कैसी हो? कौन है बेटा? हम कैसी हो? छोटा। किसकी गोदी में चली गई? हम कैसी? कंफ्यूजन में बेचारी। ये पापा कैसी? पापा क्यों? पापा बुआ का बेटा अच्छा है? बेटा अच्छा है? नहीं पहचान। आशी कौन है? आशी कौन है? कौन है? इधर तो, यहाँ तो आओ। कौन है आशी? कौन है ये? कौन है? पापा। कैसे लग रहे पापा? बहुत सुंदर। सुंदर लग रहे हैं? हाँ। तुम्हें तो अच्छा नहीं लगता है शेविंग कराते हैं तो? कराते तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। बेटा अच्छा है? पापा। नीचे